हाय एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? देखो, जब जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हाँ, तो हम लोग स्टार्ट कर लिए थे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोगों ने थर्मोमेट्री पूरा कंप्लीट कर लिए थे। थर्मोमेट्री के अंदर में कैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं और रिलेशन बता दिया था आपको हमने टेम्परेचर का, केल्विन के साथ में, डिग्री सेल्सियस के साथ में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और इसके बाद में ये सारे कंटेंट था हमारा जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में बातें कर लिए थे। आज के क्लास के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आते हैं आज ये भी हो चुका था, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, ये सारी चीजें हो चुका था। आज की क्लास में तब यहां से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से रखना और समझने की कोशिश करना। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अगर हम बात करें मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो पहले के जमाना में क्या होता कि हीट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था एज अ एनर्जी सोर्स, मतलब ऐसा एनर्जी में कंसीडर नहीं किया जाता था। पहले के जमाना में क्या सोचा जाता था कि हीट कुछ तो है जो बॉडी को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने, कहाँ खो गए हो, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, हीट जो होता है बॉडी के फेज को चेंज करने के लिए भी यूज किया जाता है। यही बातें हुई। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डेफिनेशन लिखा है, एक बार पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था कि इन द अर्लियर डेज हीट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। क्या था? हीट वाज सपोज टू बी द समथिंग नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और क्या लिखा हुआ है? टू चेंज इट्स फेज। मतलब क्या हुआ कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या तो हीट की जरूरत पड़ती है या उसके फेज को चेंज करने के लिए जरूरत पड़ती है। जैसे कि सपोज कर लो कि हमने बोला कि आइस का क्यूब है और उसको बदल दिया हमने किसके अंदर में, वाटर के लिक्विड के अंदर में, तो उसके अंदर में फेज चेंज हुआ है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? आपको हीट की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम्स बाद इन द 1943 एंड 1942 की बात है, 1942 में मेयर्स नाम का एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि कुछ तो रिलेशन है किसके बीच में, हीट और वर्क के बीच में, मतलब हीट और वर्क के बीच में कुछ तो रिलेशन है। बट इन्होंने रिलेशन नहीं दे पाया था, बस जस्ट इन्होंने क्या कहा था कि हीट एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर क्या हुआ था, इन द 1943 जूल साहब आए थे और इन्होंने क्या बोला था कि एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था किसके किसके बीच में, हीट और, बोलो जल्दी से, किसके बीच में, वर्क के बीच में दिया था। एक सिस्टम बनाया था सिंपल सा। सपोज कर लो कि ये हमारे पास में एक सिस्टम है जिसके अंदर में क्या था, वाटर है। हाँ, जिसके अंदर में क्या है, वाटर है। अब समझना मेरी बातों को, इस सिस्टम के अंदर में क्या है, वाटर है। फिर क्या किया इन्होंने, बता रहा हूं समझना। एक मैकेनिकल सिस्टम, याद है पुली ब्लॉक सिस्टम लगा देते हैं इसके ऊपर में, एक मैकेनिकल सिस्टम यहाँ पे इन्होंने स्टेबलाइज किया और इससे इधर की तरफ एक कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा दिया। समझ में आ रहा है? पैडल टाइप का, ताकि ये पैडल जानते हैं ना आपके, जैसे कि वहाँ पे साइकिल के अंदर में लगा रहता है पैडल, वो ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, तो इसी तरह से। और इधर क्या किया इन्होंने क्या किया कि एक मास को क्या किया, हेवी मास को यहाँ पे लटका दिया। जब इन्होंने क्या देखा कि जब ये मास नीचे की तरफ जा रहा था तो इधर से पैडल क्या कर रहा था, आपस में ऐसे रोटेट कर रहा था। इस रोटेशन के कारण क्या हुआ कि वाटर के अंदर में क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। पहले, अब यहाँ पे क्या लगा दिए होंगे इन्होंने, एक टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मोमीटर लगा दिए होंगे। और पहले का टेम्परेचर सपोज करो कि इन्होंने मेजर कर लिया कुछ डिग्री, 20 डिग्री या 30 डिग्री, इतना मेजर कर लिया होगा इन्होंने। फिर क्या किया इन्होंने कि आफ्टर द रोटेशन के बाद में, कुछ देर तक रोटेट करने के बाद में, इन्होंने फिर से मेजर किया होगा। अगर इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई साहब हमने मैकेनिकल वर्क किया इस सिस्टम के ऊपर में। जब इसके ऊपर में हमने मैकेनिकल वर्क किया तो इस वाटर के अंदर में क्या हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब वाटर के अंदर में हीट बढ़ा, हीट आया है, कहीं से ना कहीं से एनर्जी आया। फिर इन्होंने एक रिलेशन दिया, क्या रिलेशन दिया कि हीट एंड वर्क बोथ आर टू रिलेटेड टू ईच अदर।
और फिर इन्होंने एक जूल्स लॉ को रिलेट कर करके दिया। जूल्स लॉ क्या होता है, तो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं जूल्स लॉ को। ये समझ में आया यहाँ तक में कोई तकलीफ है? सिंपल बातें है ना, कुछ समझने की बातें हैं नहीं। फिर आते हैं हम लोग मैथमेटिकल इक्विवेलेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसके अंदर में इन्होंने फर्स्ट हमारे पास में है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ क्या होता है मैकेनिकल वर्क। मतलब कि आप जितना मैकेनिकल वर्क करेंगे उसी के प्रोपोर्शनली क्या निकल करके आएगा, आपका हीट आएगा। और फिर इन्होंने बोला कि अगर मैं हीट को H से डिनोट करूं और वर्क को W से डिनोट करूं तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना मैकेनिकल वर्क किया गया उस पे आ जाएगा। फिर एक जूल्स आया। जूल्स क्या बोलता है, वर्क अपॉन में हीट बोलता है। जूल्स क्या बोलता है बच्चा, वर्क अपॉन में हीट। वर्क कौन सा वाला, मैकेनिकल वर्क, और हीट कौन सा, जो इसके अंदर में क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। ऐसे हम लोग जानते हैं ना कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म्स। तब वर्क डन क्या है, एक एनर्जी ही है। एक एनर्जी को किसके में कन्वर्ट कर दिया, हीट में, और इस कन्वर्जन फैक्टर के अंदर में क्या आया, एक जे डिफाइन हुआ। यहां तक में कोई डाउट है? फिर क्या क्या, वेयर जे इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसी जे को क्या बोलते हैं, टॉपिक का नाम ही है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसी जे को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। उसके बाद में क्या आया कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ द एनर्जी, हीट एनर्जी। मतलब इसी को एक डेफिनेशन देता चला गया है, ठीक है ना। व्हेन द 4.186 जूल मैकेनिकल वर्क इज डन देन 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज इन द वाटर। मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या? जब आप 4.186 जूल वर्क करेंगे तो वाटर के अंदर में कितना डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सब सिंपल बातें, कोई दिक्कत है क्या? जो मजा आएगा थोड़ा देर में आएगा आपको। तो बस थोड़ा सा ये डेफिनेशन बातें हैं, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ जे की बात करते हैं कि ये जो जे पहले ये बताओ कि जे कुछ है या रिलेट कर रहा है, कोई चीजों को रिलेट कर रहा है। मतलब जे जो है एक क्या है, रिलेटिव टर्म है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो पहले देखो, द वैल्यू ऑफ जे डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट अगर जूल में है और हीट का यूनिट अगर कैलोरी में है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कैलोरी हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जूल पर कैलोरी बोल दिएंगे हम लोग। मतलब कैसे दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। फिर इन्होंने क्या बोला कि जूल इज नॉट अ, मतलब जे जो है, जे इज नॉट अ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, याद कर हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी होते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और उसी से सारा क्या था, पूरा फिजिक्स बना हुआ है। तो जे जो है उनमें से कुछ भी नहीं है। नहीं समझ में आया क्या? जे क्या है, इट इज अ सिंपली कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द किसके किसके है, बोलो, मैकेनिकल वर्क एंड इक्विवेलेंट टू हीट, उसके इक्विवेलेंट टू हीट के बराबर है, ठीक है ना। अगर जूल में लेंगे तो जे की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4.186 जूल बाई में कैलोरी। नहीं आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे बराबर लग गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब है व्हेन द बोथ वर्क एंड हीट आर इन द जूल, तो ऊपर भी जूल नीचे भी जूल, तो कट करके कितना आ जाएगा, 1, तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1। बात समझ में यहाँ तक भी आ गया? अरे दोनों सेम यूनिट में होगा तो 1 आ जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज क्या होता है, जूल। एसआई यूनिट हीट का क्या होता है, जूल। ये बात पता है तुमको? सीजीएस यूनिट क्या होता है हीट का, बोलो जल्दी से, कैलोरी होता है। बात समझ में यहाँ तक भी आ गई? कोई बड़ी बात थी क्या? अरे अब इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, वो कैलोरीमेट्री खत्म होने के बाद में एक छोटा सा मतलब स्नैप है एप्लीकेशन का, ठीक है ना, वो करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज क्या होता है? तो कोई अगर पूछे डेफिनेशन क्या होता है कैलोरीज का, तो क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। अच्छा, कभी कभी ना किताबों में यूनिट ग्राम लिखा रहता है, यूनिट का मतलब भी क्या होता है, 1। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं कि अगर हम इंक्रीज करा देते हैं
तो उसी में कैलोरी का डेफिनेशन होता है। बात यहां तक समझ में आया क्या? लेकिन वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होना चाहिए? 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। इससे कम होगा तो बातें नहीं होगी। प्रेशर कितना होना चाहिए हमारे पास में? अब तुम कहोगे सर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री के बीच में ही क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? तो आई विल डिस्कस द लेटर, आगे चल कर करके जब हम लोग बातें करेंगे कुछ चीजें और, तो इसमें सारे चीजें कंसीडर कर लेंगे। अभी टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में टर्म जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर यूनिट मास। यूनिट मास मतलब वही 1 ग्राम की बात कर रही है। यूनिट मास ऑफ बोलो सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? कैलोरी और स्पेसिफिक हीट के अंदर में। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना। मटेरियल्स ऑफ द बॉडी। तो अब आते हैं इसके डिटेल में, थोड़ा सा चीजें बताते हैं। स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट जो होता है ना, किसी भी मटेरियल को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर में, तो उस मटेरियल के अंदर में एक हीट अब्जॉर्ब होता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी मटेरियल के अंदर में, जैसे कि तुम सुबह जा कर करके अभी ठंडा का टाइम है, जा कर करके किसी भी फायर के पास में बैठते हो तो तुम्हारा शरीर हीट अप हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट, लेकिन क्या तुम्हारा फेज चेंज होता है क्या? मतलब तुम सॉलिड में हो अभी मान लो, तो क्या तुम लोग एक बार में एक लिक्विड में बदल जाते हो क्या? नहीं बदलते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पेसिफिक हीट देते हैं तो किसी भी बॉडी के अगर स्पेसिफिक हीट देते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उसके अंदर में हीट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन उसका फेज चेंज नहीं होता है। और स्पेसिफिक हीट के लिए बताया गया क्या चीज है कि किसी भी मटेरियल के अंदर में अगर हीट है तो वो हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होता है? मास के बराबर। फिर उन्होंने क्या बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल भी होता है। मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया है, कितने डिग्री से कितने डिग्री पर लेके गया है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब इनको अगर हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी को, पहले तो ये दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? m इंटू डेल्टा टी। अब जैसे ही हमें इन डेल्टा, समझ में आ रहा है? पीछे बच्चा बताओ, दिख रहा है ना? सही से दिख रहा है ना? तो अब बोलो इधर से डेल्टा क्यू। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, और इस इक्वल का साइन के साथ में क्या आता है? एक कांस्टेंट कोई चीजें आता है कि नहीं आता है? तो वो कांस्टेंट चीज को s बोलेंगे हम लोग। अरे क्या हुआ तेरे को रे? m इंटू डेल्टा टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और यहां से s इज इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई में, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे? m इंटू डेल्टा टी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दिस s इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। कोई तकलीफ है तो बताओ। ये डेल्टा क्यू क्या है? हीट कितना सप्लाई किया गया है उस बॉडी के अंदर में। m क्या है? उसका मास है। और टेम्परेचर T क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। कभी कभी इसी को हम लोग लिख देते हैं हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर भी लिख देते हैं। कोई तकलीफ है क्या? अरे कहीं है तो बता देना। नहीं है? अरे समझ में आया क्या? आगे बात करें, यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे लेते हैं। आगे हम लोग के पास में है स्पेसिफिक हीट के बारे में अभी हमने समझाया, इसीलिए जगह छोड़ा गया है, वो समझाने के लिए था। कोई तकलीफ है आगे तक में? अरे है तो बोलना। है क्या? नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमने आगे ही समझा दिया था, थोड़ा सा जगह इधर छोड़ दिया गया है। अब आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आता है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके अंदर में थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। यहाँ पे क्या होगा? ये C से हम लोग इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये ध्यान में रखना, शायद लास्ट में लिखा हुआ है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना? 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ कि अब हमें हीट, अभी भी हीट देना है। पीछे बैठ लो, गर्दन दर्द करेगा बाद में, पहले ही बोला था मैंने, ठीक है ना? तो सुनो, तो
हमने क्या बोला कि कितना हीट दे, सुनो तो बच्चा, हमने बोला कि कितना हीट दे किसी भी सब्सटेंस के अंदर में, कितने सब्सटेंस के अंदर में 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 1 मोल, मतलब समझ में आ रहा ना, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब कितना होता है, 1 मोल सब्सटेंस को कितना हीट दे कि उसकी टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ जाए, 1 डिग्री इंक्रीज हो जाए। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब हमारे पास में मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि डेल्टा क्यू बाई में नंबर ऑफ मोल्स इनटू टी, डेल्टा टी। बात समझ में आया क्या? एन को क्या बोलेंगे, एन इज कॉल्ड मोल, क्या बोलेंगे इसको, मोल, या नंबर ऑफ मोल्स भी तुम इसको बोल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है गिवन मास बाई में, बोलो जल्दी से, क्या लिखते हैं, मोलर मास लिखते हैं, मोलर मास। एक तो ये फार्मूला याद रखना नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। दूसरा फार्मूला जो याद रखना, देखो क्या है कि हमारे पास में सीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना कि सेकंड नंबर फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। थर्ड नंबर में याद रखना नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 22.4 बाई में वॉल्यूम इन लीटर। अपना मतलब फिजिक्स में इन तीनों को याद करना, केमिस्ट्री में बहुत होते हैं, 2-4 और फॉर्मूले होते हैं, बट अपने को यहां से याद रखने का है, ठीक है ना। ये कब होता है ये भी ध्यान में रखना, 22.4 ही होता है ना, ध्यान में है ना तुम लोग को। ये एसटीपी पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। बात समझ में आया कि नहीं? आता कैसे है, तो पीवी इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। अरे आया कि नहीं यहाँ तक है? अब यही बात इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल केल्विन। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर सीजीएस यूनिट भी बोलो जल्दी से, कैलोरी पर मोल अरे समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट हमारे पास में डायमेंशन फार्मूला पूछे तो क्या लिखोगे, m1L2T-2 थीटा। थीटा का मतलब समझ रहे हो, टेम्परेचर है, यानी या तो केल्विन लिख सकते हो या तो थीटा लिख सकते हो, तो केल्विन की पावर -1 और मोल की पावर में। भाई ये इतना बड़ा है ना कि कहीं हो सकता है इसी साल आ जाए जेईई मेन में, तो ऐसा कर देख लेना। अभी तो आप लोग जेईई मेन का एग्जाम दे नहीं रहे हो, आने दो सारे क्वेश्चन है, हम तुमको दिखाएंगे कि कॉपी से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बट हम नहीं बना रहे, वो जेईई मेन का जो होता है ना कि ये आजकल ट्रेंड चला लिए हैं लोगों ने, क्या ट्रेंड चला लिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इन द जेईई मेन फर्स्ट शिफ्ट, जेईई मेन सेकेंड शिफ्ट, ये सब चीजें। लेकिन आप देखना, अगर ऑनलाइन देखते होंगे कभी कभार, तो क्या दिखता है पता है, सारे लोग ना वही क्वेश्चन को बना रहे हैं जो एक ने बना रखा है। किसी एक ने पहले बना लिया, उसके बाद सारे लोग उसी क्वेश्चन को बनाए जा रहे हैं। ये फालतू के सब्सक्राइबर मिल गए हैं इनको, मजे ले रहे हैं, पूरे मजे मजे कर रहे हैं। सच्चाई बता रहे। अब बताओ, सारे कोचिंग वाले को एक ही बच्चा या 10 बच्चा आकर करके दिखा दिया, भाई तेरे बच्चे कुछ और होंगे, उसके बच्चे कुछ और होंगे, कुछ अलग भी तो क्वेश्चन कर। एक ने 12 क्वेश्चन करवा दिया कि इस टाइप का आ रहे हैं, बाकी सब इंस्टीट्यूट वाले ने वही 12 को अपने अपने तरीके से लोट पोट कर करके बना दिए हैं। इतने फेक हो गए हैं लोग, ठीक है ना। तो यार थोड़ा इंतजार कर लो, क्यूरियोसिटी क्यों बढ़ा रहे हो? जो आज ही एग्जाम दे करके आएगा वो भी बेचारा मर जाएगा कि यार हमारा तो नंबर नहीं आ रहा। क्या सच्चाई है कि नहीं? यार कुछ दिन इंतजार कर लो, उसको भी थोड़ा सा ठंड रहने दो कि हाँ यार आ जाएगा, जेईई वाला दे देगा, 10 दिन 15 दिन में दे देगा ना, उसके बाद में कर लेगा ना। अभी से ही डिप्रेशन में भेजने के लिए बैठे हुए हैं सारे के सारे। ये ऑनलाइन में आकर के बोले हमसे बेस्ट कोई है ही नहीं, दे रहे हमसे बेस्ट क्या, 4 लोग, फिजिक्स के 4 टीचर, केमिस्ट्री के 4 टीचर, मैथ के 4 टीचर बैठे हुए हैं ऑनलाइन में। एक क्वेश्चन एक आदमी करके जाता है, तब तक दूसरा बैठा रहता है सॉल्व कर करके, उसका सॉल्व हो गया, वो आकर के तो अगला क्वेश्चन बनाएगा। अब देखिएगा, एक पहले चला जाएगा, बीच में फिर 2 क्वेश्चन कर देगा, फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरा वाला आएगा, केमिस्ट्री वाला आएगा, फिर कौन आएगा, मैथ वाला आएगा, फिर लास्ट में फिर से वो आएगा केमिस्ट्री। अरे भैया बेवकूफ किसको बना रहे हैं? वो हमको भी पता है, पहले सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद में जब हो जा रहा है आ जा रहे हैं।
क्या सच्चाई है कि नहीं? इतना ही है तो आओ भाई, ऑनलाइन ही आना है ना, एक बार में 2 सारे टीचर बैठ कर करके 30 क्वेश्चन 1 घंटे में तुम भी दो, तब पता चलेगा। लेकिन क्या है, बवाली मचा रखे हैं लोग, सबका एकदम अपना अपना एकदम खड़े हैं। अब बच्चे लोग भी हैं, कुछ लोग हैं जो उनको लग रहा है कि हाँ सही बोल रहा है वो। भाई रहने दे, ऐसा नहीं करने का, बर्बाद हो जाएंगे सारे। चलो आ जाओ, अपना करते हैं थोड़ा थोड़ा। आ जाओ। गैस विल हैव अ टू स्पेसिफिक हीट। थोड़ा सा कुछ बीच में छूट गया लगता है टाइपिंग में, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, कंक्लूड कर लेंगे अगर छूटा होगा तो, ठीक है ना। ठीक है, गैस के पास में कितने होते हैं स्पेसिफिक हीट? 2 तरह के होते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? CV देते हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? CP। ये गैस के लिए है, लेकिन याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? नेक्स्ट हमारे पास में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्पेसिफिक हीट, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन एक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर लाइट रह गया तो, ठीक है। स्पेसिफिक हीट में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था स्पेसिफिक हीट के लिए? फॉर्मूला डेल्टा Q बराबर में क्या लिख सकते हैं? MS डेल्टा T भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? उसको थोड़ा सा अरेंज कर ले सही से। तो कोई तकलीफ है तुम लोग को तो बोलो ना, थोड़ा सा इसको मैं इधर करूं क्या? हो जाएगा क्या? हाँ आ जाओ। देखो अब मैं बोलता हूं कि S की वैल्यू क्या होगा, यहां से बोलो डेल्टा Q बाई में बोलो ना M इंटू डेल्टा T होगा कि नहीं होगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो S की वैल्यू कितना हो जाएगी? इनफाइनाइट, वेरी हाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? तो अब देखो, जब भी हम कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट ओनली डिपेंड्स ऑन, लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं है। स्पेसिफिक हीट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब स्पेसिफिक हीट होता है जो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है। समटाइम क्या होता है कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली जो टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है उसकी वैल्यू क्या होती है? नेग्लेक्टेड माना जाता है, न के बराबर होता है। बात समझ में यहां तक आया क्या? अब हमने एक फॉर्मूला बताया S इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई में MS डेल्टा T बताया, ठीक है ना। अब यहां पे देख, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट मतलब डेल्टा T क्या होना चाहिए? 0। स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आगे चल कर करके हम लोग बहुत सारे प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एक आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में आया क्या? अभी बस इतना ही समझना है अपने को, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट्स मेल्ट, मतलब कोई स्पेसिफिक हीट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मेल्ट करते रहता है, मेल्ट करने का मतलब क्या हुआ? अरे बोलो ना, अपना फेज चेंज कर रहा है। हाँ, कोई मेल्ट करते हो और बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कितना होता है? बोलो, बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या तुम लोगों को? कि अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पॉइंट किसी भी जगह पे कोई बॉडी मेल्ट कर रहा है और क्या कर रहा है? बॉयल कर रहा है, तो उस समय तुमसे पूछा जाए स्पेसिफिक हीट कितना होगा, तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। नहीं आया समझ में? अरे आया क्या? नेक्स्ट हमारे पास में बी पार्ट में है स्पेसिफिक हीट 0 कब होगा? जब हम कोई डेल्टा Q 0 कर दे, यानी कि कोई हीट ही ना दे, ना तो बाहर से हीट आ रहा है और ना ही भीतर से हीट जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम में क्या होगा कि हीट कहीं से आया ही नहीं, इसका मतलब हीट कहीं से नहीं आया, तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? और उस टाइम में क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में क्या? देखो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंज, टेम्परेचर चेंज तुम कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ हीट, मतलब डेल्टा Q क्या हो गया? 0। व्हेन द लिक्विड्स इन द, अब ये कब होता है, कहां पे होता है? तो याद है तुम लोगों को, थर्मस होता है जिसके अंदर में पानी रख देते हैं, सुबह पानी रख दिए गर्म, शाम तक क्या होता है? पानी गर्म ही रहता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो उसके अंदर में क्या होता है? बाहर टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है ना। अरे देखो ना, सुबह की टेम्परेचर, ठंडे के टाइम में सुबह की टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सुबह टेम्परेचर बहुत कम है, फिर धीरे धीरे 12 बजे तक क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? लेकिन क्या थर्मस के अंदर में हमने जो पानी गर्म रखा था, वो बोला जाता है कि गर्म ही रहता है, 100% नहीं वर्क करता है, लेकिन गर्म रह रहा है, तो इसका मतलब उसमें कोई भी हीट नहीं दे रहे हो तुम ना,
ना बाहर का टेम्परेचर से कोई मतलब हो रहा है क्या उसका? अरे नहीं हो रहा ना, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर, फिर भी वो क्या है, भीतर का जो एनर्जी जो है वो बना के रखा है कि नहीं रखा है, बना कर। इसका मतलब वहां पे कोई भी बाहर से कोई भी हीट डेल्टा क्यू जो है वो नहीं आया, यानी कि डेल्टा क्यू जो उसका था वही कांस्टेंट रहे, मतलब कि जीरो हो गया। जैसे ही कोई नहीं आया तो जीरो हो गया, तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाए। नहीं आया समझ में? एडियाबैटिक प्रोसेस इसका नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसका? एडियाबैटिक प्रोसेस नाम दिया जाता है। कोई तकलीफ है यहां तक में? अरे नींद आ रहा है? सारे बोलो नहीं, बोलो भारत माता की। चलो आ जाओ, आप देखते हैं अगला नंबर पे। अब हमारे पास में सेकेंड पॉइंट है, क्या बोलता है कि वाटर हैज अ लार्जेस्ट, क्या होता है बोलो जल्दी से, वाटर हैज अ लार्जेस्ट specific heat among the solid and liquid, so it is used as a coolant in the automobile radiation। बात समझ में आया कि नहीं? अरे वाटर के पास में जो होता है ना, सॉलिड और लिक्विड से अगर कंपेयर करें तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए तुम देखते होंगे कि कोई ट्रक जो होता है, ट्रक वाला या कोई भी कार वाला जो होता है, उसके रेडिएटर जब क्या होते हैं ना, हॉट हो जाते हैं, तो अपने ट्रक के मशीन पे जहाँ पे उसके पूरे एक मशीन लगे होते हैं ना जिससे चलते हैं, उस पर पानी मारते रहता है कि नहीं मारते रहता है? क्यों? क्योंकि उसको कूल करने के लिए। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट हमारे पास में अमॉन्ग द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम फॉर किसका होता है, हाइड्रोजन का 3.5 होता है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। मतलब समझ में आया क्या? मतलब सबसे क्या होता है कि ज्यादा 3 ये तो सीजीएस यूनिट में है, इसको अगर एसआई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, केजी में, और फिर क्या कैलोरी को किस में बदलना पड़ेगा, जूल में। ठीक है, बदल लोगे ना, आता है ना। चलो मिनिमम फॉर द रेडॉन और किसका होता है, एक्टिनियम। सबसे कम जो होता है किसका होता है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में स्पेसिफिक हीट स्लाइटली इंक्रीज विद इंक्रीज इन, इधर मैंने पहले ही बता दिया था कि स्पेसिफिक हीट जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे लगभग ना के बराबर क्या होता है कि इंक्रीज करता है। यहां तक में कोई तकलीफ है? ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इज जीरो। कब होता है जीरो? जब 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाए, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब। फिफ्थ पॉइंट रह गया क्या? अच्छा, एमंग द लिक्विड्स स्पेसिफिक हीट इज मिनिमम फॉर मर्क्यूरी। बात समझ में आया क्या? ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया ना अब तो समझ में? अरे नहीं है, लिक्विड में सबसे कम है स्पेसिफिक हीट किसका होता है, मर्क्यूरी का। अब सब्सटेंस हैविंग द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट आर बैड कंडक्टर। जिसका ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगा वो क्या होगा, बैड कंडक्टर। किसका? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड किसका, बोलो जल्दी से, एंड विथ लो स्पेसिफिक हीट आर गुड, क्या होता है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल। बात समझ में आया कि नहीं? जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा कि नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी उससे आसानी से पास करेगा कि नहीं करेगा। द सब्सटेंस विथ लार्जर स्पेसिफिक हीट वार्म अप स्लोली। जिसके पास में ज्यादा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, वो जल्दी गर्म नहीं होता है। और फिर क्या होता है, कूल भी करना है तो क्या होता है, अगर एक बार वो गर्म हो गया तो उसको ठंडा करने में भी बहुत टाइम लगेगा। नहीं आया समझ में? तो इन सारे हम लोगों ने पॉइंटों को डिस्कस कर लिया है और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई तकलीफ है बोल सकते हो, है क्या? थोड़ा बहुत हमारे से भी गलतियां कभी कभी बुला जाती है, तो माइंड नहीं कीजिएगा, अगर हो जाएगी तो मैं खुद सुधार लूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं तो कहीं मान लेते मेरे से नहीं पकड़ाया तो आपको अगर लगे तो बता देना, हम वो एंग्री नहीं होने वाले हैं। हम अपनी गलतियां को एक्सेप्ट करने में बहुत माहिर हैं, क्योंकि 100% चीज़ें कभी कभी नहीं होती है। क्या सच्ची बात है कि नहीं है? चलिए आइए, फिर भी कोशिश पूरा रहता है कि 99% चीज़ें जो हो सही हो, क्योंकि देखो ये किसी ने कैसे भी नहीं टाइप होकर करके आया है। हो सकता है गलतियाँ कहीं पे टाइप हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि कैमरे के सामने हम लोग बोलते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ गलतियाँ होती है तो वो इग्नोर हो जाता है, फटाफट आगे निकल जाते हैं।
तो इसलिए इतना ध्यान देना है। लेकिन हाँ, आपका सीट का क्वेश्चन बनना चाहिए अच्छे से, डीपीपी का क्वेश्चन बनना चाहिए अच्छे से। क्या समझ, आप कैसे अपने आप को एनालाइज करोगे? तो आपके डीपीपी का क्वेश्चन अगर ठीक से बन रहा है, सीट ठीक से बन रहा है, एग्जाम हो रहा है, उसमें ठीक ठाक 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं, तो अपने आप को क्या समझोगे कि हाँ यार मेरा ठीक चल रहा है। बात समझ में आया क्या? आ जाइए। अब हम अगर हमें सीजीएस यूनिट में वाटर का स्पेसिफिक हीट कोई बोले तो कितना मान के चलोगे? बोलो जल्दी से। वाटर का कितना मानोगे? 1 मानोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? और आइस का कितना मानोगे? और कितना? स्टीम का 0.47। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन दोनों को कितना मान के चल लेते हैं? 1/2 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अरे मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं पर डिग्री? अब सोच, अगर इसका एसआई में पूछे तो कितना होगा? 4186। इसका एसआई में कितना होगा? 2100। अच्छा, इसका एसआई में कितना होगा? 9700। ये सब तो डेटा है। अरे 1970। ठीक है, ये सारे डेटा जो है आपके क्वेश्चन जब भी स्पेसिफिक हीट से आएंगे तो ये डेटा जो है आपके क्वेश्चन के अंदर में ब्रैकेट के अंदर में पक्का लिखा रहेगा। तो इस पे कंफ्यूज होना नहीं है और इसको रटना भी नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है और सब चीज ग्राम में दिया हुआ है तो इधर वाले डेटा को आपको ध्यान में रखना है और ये प्रैक्टिस से हम आपका करवा देंगे। बात यहां तक समझ में आया क्या? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में थर्मल कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। मतलब कि थर्मल कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। ये क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द हीट पर यूनिट टेम्परेचर। नहीं आया समझ में? और इसको दूसरे तरीके से क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री। और इसको लिखते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं? H से। और H की वैल्यू सीधा क्या लिखेंगे? हीट, मतलब कि Q बाई में क्या लिखेंगे? बोलो, डेल्टा T। अभी बताया है Q इज इक्वल टू क्या होता है? MS डेल्टा T होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे अगर देखो जागने की कोशिश करो, क्या है कि आपको ये सब चीजें ना पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी। तो क्या होता है कि नींद आने लगता है लोगों को, तो कोशिश नहीं करे नींद लेने का। सोचे कि आपको तो भगवान से मनाना चाहिए कि एक ही चीजें 2 बार पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि 2 बार उतना ही इंटेंशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आपको सोचना चाहिए कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बहुत जगह तो 1 बार भी नहीं पढ़ाया जाता पूरा सिलेबस, तो आपको 2 बार पढ़ाया तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हाँ इसको क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से। हीट कैपा। और इसको क्या बोलेंगे? मास। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। तो क्या अगर तुमसे पूछे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन है, तो क्या तुम बता नहीं सकते हो क्या? अरे बोलो ना, बोलने से कुछ होता है। ठीक है, यूनिट बोलेगा तो क्या लिखोगे? जूल पर केल्विन। या सीजीएस में पूछेगा तो ये डिपेंड किस पे करता है? बॉडी के नेचर और उसके मास पे। अरे नहीं आया? लास्ट में एक छोटा सा इसका रिलेशन इधर लिखा हुआ है जो हमने पहले ही कर दिया है। अरे कोई तकलीफ है? चलो आओ आगे बात करते हैं। चलो आ जाओ। अब है वाटर इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं पहले। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे सपोज कर लो कि अगर हमारे पास में, सुनना, मेरे पास में m ग्राम वाटर है, या मैं ऐसे बताता हूं कि मेरे पास में 5 ग्राम वाटर है। किसी चीज में 5 ग्राम वाटर रखा हुआ है और दूसरे जगह पे एक मटेरियल है। हमने उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया, उस मटेरियल का भी टेम्परेचर बढ़ाया। समझ में आ रहा है क्या? दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया, दोनों के मटेरियल के अंदर में अगर इक्वल हीट एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं आया समझ में? क्या इक्वल हीट हो जाए तो उसी को वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। सिंपल मैं समझाता हूं। देख, एक तेरे पास में क्या है? मटेरियल है। इस मटेरियल का नाम दे देते हैं MB, मतलब एक बॉडी है जिसका मास MB है।
और इसका क्या है स्पेसिफिक हीट कितना है SB, और इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज कराया गया है वो कितना हुआ, अरे बोलो ना, डेल्टा टी। गजब कर दिए हो, सो रहे हैं। और इसके ऊपर में जो हीट प्रोड्यूस हुआ ये कितना हुआ, क्यूब। कुछ भी याद नहीं है, पीछे सब सोने के लिए आए हैं। क्या बात है, अच्छा सर हम सो रहे हैं, हम तो दुनिया देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। कौन सी दुनिया देख रहे हैं, डेल्टा टी, ठीक है ना। मास कितना, इस वाटर का मास कितना बोलू, MW। स्पेसिफिक हीट बोलो इसका SW, और ये कुछ कुछ हीट हुआ कितना, डेल्टा क्यू। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बोल इसका, बोल जल्दी से, डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, MBSB डेल्टा टी। नहीं चमका, बोल इसका कितना होगा, जल्दी से बताओ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MWS। दोनों इक्वल है, अरे गधे रे, दोनों का हीट बराबर है तभी तो वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो बोल जल्दी से क्या लिखेंगे, MBSB MW, कुछ तो कटने वाला है। अच्छा CGS यूनिट में SW की वैल्यू कितना होती है, अरे बोला ना, अभी तो लिखा पहले। तो बोल 1 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, MBSB, और इसी को क्या बोलते हैं, नहीं आया, अब आ जाते हैं। ये तो थ्योरी, इसका मतलब समझा दिया मैंने मैथमेटिकली। और यहाँ लिखा हुआ मास ऑफ वाटर विच हैव सेम थर्मल कैपेसिटी, किसके लिए, बोल जल्दी से, एज दैट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। अरे अभी बताया, थर्मल कैपेसिटी किसके बराबर होता है, थर्मल कैपेसिटी किसके बराबर होता है, MS के बराबर होता है कि नहीं। तो किसी भी वाटर का जो मास है, वाटर का मास है, वो किसके बराबर, उस सब्सटेंस के किसके बराबर, थर्मल कैपेसिटी के। अरे M × S किसका हो जाता है, थर्मल कैपेसिटी हो जाता है कि नहीं, हीट कैपेसिटी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, नहीं आया। इसका मतलब ये किसी भी सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी किसके बराबर होता है, मास ऑफ, बोलो ना, वाटर के बराबर होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, नहीं चमक रहा है। कोई तकलीफ है, इधर कोई तकलीफ है रिकॉर्डिंग में, चलिए तो आगे बढ़े। अरे बढ़ जाए, ये मिट गया, आप दोबारा नहीं आ सकता, अंडो नहीं हो सकता इसके अंदर में। समझ में आया क्या, ये कुछ कुछ खाली जगह है। क्या है खाली जगह, अरे बहुत है क्या, ओ माय गॉड, रुको 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 रुको, जय बाबा की, रुक जाओ 1 मिनट। वाटर इक्विवेलेंट हो गया ना, रुको रुको। लोगों ने वाटर इक्विवेलेंट तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों ने थोड़ा सा अपना, क्या होता है कि PPT गलत स्टार्ट हो गया था, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है S = 3T² मास इज द 10 ग्राम, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड फ्रॉम द 2 डिग्री टू 4 डिग्री। फटाफट कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, बोलो यहाँ पे क्या है बच्चा, कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है वो वेरिएबल है। स्पेसिफिक हीट क्या है, वो वेरिएबल है। तो स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, dQ = MS × dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और बहुत साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो dQ का इंटीग्रेशन क्या देगा, Q। अब बोल मास कितना है तेरे पास, 10 ग्राम। S की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3T² × dt, और इसका इंटीग्रेशन कितने डिग्री से, 2 डिग्री से 4 डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो बोल जल्दी से कितना हो जाएगा, 10
बोल इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू इधर कितना हो जाएगा 3t का क्यूब बाई 3, और ये कहाँ से 2 से 4, 31 खेल जाएंगे क्या, तो 10 इंटू में क्या आ जाएगा इधर बोल जल्दी से 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, बोल इधर कितना आ जाएगा 16 64 में से 8 जाएगा तो 56, यानी कि 560 कैलोरी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या क्वेश्चन कुछ था क्या। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब क्या रहेगा बच्चा, अरे बोलो ना, ये कब यूज करेंगे जब हमारे पास में क्या होगा, बोलो ना एस वेरिएबल होगा तब। जल्दी जल्दी कर लो, फटाफट करो, तो जल्दी जल्दी करो। वाटर इक्विवेलेंट भी हो ही गया अपना, क्वेश्चन चालू कर देते हैं अब। अरे बच्चा जल्दी करो ना, लिख रहे हो क्या, हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, तो कर लेना खुद से, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है देयर आर 2 स्फीयर्स। बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करो, ये बिना दिमाग में यूज किए हुए, बिना इधर उधर सोचे हुए ना, खुद से सॉल्व करना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया हमको इसको सॉल्व करना है, ये नहीं कि हो गया था तो हम नहीं करेंगे दोबारा, खुद से सॉल्व करना है। एज समझो कि एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे समझ करके सॉल्व करो। देयर आर 2 स्फीयर्स whose does density whose density are 4:5 है, ये डज थोड़ा सा गलत हो गया है, तो whose density 4:5 एंड क्या दिया हुआ, रेडियस 1:2 दिया हुआ है, एंड क्या लिखा हुआ है, दे हैव इक्वल हीट कैपेसिटी, इनके पास में क्या है, हीट कैपेसिटी इक्वल है। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट, इनके स्पेसिफिक हीट का रेशो क्या होगा ये बताना है। तो सोचो तुम, सर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, क्या बोला इसने बंदे ने, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को एक को H1 बोलेंगे तो दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, H2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अरे बच्चा समझ में आ रहा है क्या। अब बोल तुम लोग में से कौन बता सकता है कि H1 की वैल्यू क्या होगी, तो सर M1 इंटू S1, और इसकी क्या होगी M2 इंटू S2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब मास निकालना है, लेकिन मास डायरेक्टली नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर में, तो हम क्या लिखेंगे, मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, रो इंटू वी इज इक्वल टू मास लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर तुमको अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, कुछ भी नहीं दिया है तो 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 4/3 क्यूब, क्योंकि उसका रेडियस दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ये स्फेरिकल बॉडी हो। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बोल, अब मैं यहां से लिख सकता हूं ρ1 v1 इज इक्वल टू m1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। इसी रिलेशन का मैं यहां यूज करूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं, ρ1 v1 s1 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूंगा, ρ2 v2। देखो बच्चा, मैं बार बार बोलता हूं आपको कि भाई दिमाग चलना चाहिए। हम पढ़ाए, कोई पढ़ाए, दिमाग नहीं चल रहा है, इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। हाँ, रियलिटी बता रहे हैं, सिलेक्शन के पास जाना है, और सिलेक्शन से पास जाना है तो कुछ कुछ करते रहना है, चाहे गलत हो जाए चाहे सही हो जाए। बात को समझो। तो ρ1 कितना है, तो ρ1 पहले देखो, ρ1 बाई ρ2, इधर लिख देंगे S1 बाई S2। कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अरे उधर से इधर सामान ले आया कुछ चीजों को, और इधर क्या लिखूंगा मैं, V2 बाई V1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। कुछ मत कर पांडु, बैठा रहा, नाखून काटते रह तू अपना केवल। V2 बाई में V1, अब बोलना नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ρ2 बाई, अब बोल V2 की वैल्यू कितना लिखेंगे, तो 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू में ρ2, और नीचे क्या लिखेंगे बोल, 4/3 पाई R1 का क्यूब
इंटू में रो 1। क्या ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोल R2 बटा R1 कितना होगा? तो R1 बटा R2 कितना है? 1:2। तो R2 बटा R1 क्या हो जाएगा? 2:1। तो 2/1 का क्यूब। अब बोल रो 1 बटा रो 2 कितना दिया हुआ है? 4:5। तो रो 2 बटा रो 1 कितना हो जाएगा? 5/4। ये कितना हो जाएगा? 40/4, यानी कितना आ जाएगा? 10:1 का रेशो में बताना है ना आंसर। समझ में आया? कैसे मास को रिलेट करना है, वॉल्यूम को कैसे रिलेट करना है, डेंसिटी को कैसे रिलेट करना है, ये समझ में आया। दूसरी बात है, ये क्वेश्चन उसी से होता जिसको इसका मतलब समझ में आता। क्या सही बात है कि नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन तो सब कोई पढ़ लेता है फट 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 फट, लेकिन अगर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन नहीं पढ़ाया जाता तो क्या ये क्वेश्चन होता गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कर ले फटाफट अगर करना है तो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चले आगे बात करें। ये समझ में आया बच्चा कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है? अच्छा सोच, एक चीज मैं यहीं पे बताता हूं कि अगर मान लो कि तुम्हें लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल चाहिए, तुम्हें लो स्पेसिफिक हीट, मतलब मैंने क्या पढ़ा था अभी बताता हूं, मैं समझाता हूं। देखना इधर, मैंने पढ़ा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है कि नहीं होता है? डेल्टा क्यू बाई में m इंटू डेल्टा टी, जस्ट हम एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं, s लिख देंगे। अगर मेरे को s की वैल्यू वेरी लो चाहिए, s की वैल्यू वेरी लो चाहिए, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितना है? वेरी हाई होगा तभी होगा। और s की वैल्यू वेरी हाई चाहिए तो डेल्टा टी की वैल्यू कितना होना चाहिए? वेरी लो होना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो अगर ऐसा टाइप के क्वेश्चन बने तो क्या सॉल्व कर दोगे क्या? देखो एक मैं बस तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना? हाँ, अरे ये तो कहां से आ गया? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सीधा आ गया क्या? चलो आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझाता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि एक सब्सटेंस है, जैसे आजकल का तो ले सकते एग्जाम्पल, ठंडे का दिन चल रहा है, तो ठंडे के दिन में क्या होता है? गर्म पानी से लोग नहाते हैं, नहाते कि नहीं नहाते? लेकिन क्या पूरे गर्म पानी से नहाते हैं कि कुछ गर्म पानी और कुछ ठंडे पानी को मिला देते हैं? नहीं सर, मैं तो 35 डिग्री वाला ठंडा पानी से एकदम मस्त नहाऊंगा एकदम। यस सर, देखो भाई, अरे क्या करते हैं हम लोग करते हैं गर्म पानी और ठंडे पानी को दोनों को मिला देते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं आ जाएगा वापस। उसके बाद में क्या होता है कि उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर कर लेते हैं, गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाते हैं, फिर हाथ से चेक करते हैं कि यार अभी से नहाने लायक है कि अभी भी गर्म है। अगर वो गर्म है तो फिर से मिलाते हैं उसके अंदर में। अगर मान लो कि बाल्टी भर गया तो कुछ पानी निकाल के फेंक देते हैं उसमें से, यही करते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारे साथ जो हो जाता है, क्या होता है कि हम जैसे पानी, गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाते रहते, जब बाल्टी पूरा भर जाता है तो देखते हैं कि भाई अभी भी गर्म है, तो हम क्या करते हैं उसमें से पानी निकाल करके फेंकना चालू करते हैं, ठंडा पानी डालना चालू। बाद में पता चलता है कि अब ज्यादा ही ठंडा हो गया। हमारे साथ ऐसा हो जाता है कभी कभी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी प्रोसेस के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी दोनों का मिक्स कराते हैं। नहीं समझ में आया? एक पांडु का मतलब की, ठीक है ना? तो सॉरी, चलिए गलत जगह पे नहीं चलते हैं, ठीक है? एक हॉट बॉडी और दूसरा कौन सा बॉडी है अपने पास में? कोल्ड बॉडी। दोनों बॉडी को क्या किए? मिक्स करा दिए। अब कोल्ड बॉडी क्या करेगा? कोल्ड बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा, और हॉट बॉडी क्या करेगा? अपना टेम्परेचर घटाने। अरे करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि कोल्ड बॉडी कुछ हीट गेन किया। अरे भाई अपना टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब हीट गेन किया। हॉट बॉडी अपना टेम्परेचर कुछ लॉस किया। नहीं आया समझ में? और इन दोनों के कारण क्या हुआ कि पूरे मीडियम का जो टेम्परेचर था एक कॉमन टेम्परेचर पे आकर करके रुक गया। इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री।
तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? इफ देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? हीट लॉस बाय द वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द अनदर बॉडी। नहीं आया समझ में? हीट लॉस बाय द वन बॉडी एंड हीट गेन बाय द अनदर बॉडी। लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास में 0 डिग्री पे वाटर है। क्या है 0 डिग्री पे? वाटर। और यहाँ पे हमारे पास में है 100 डिग्री पे वाटर है। अब ये कितना ग्राम है छोड़ो, दोनों को हम लोग क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो अब बताओ इसकी क्या कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगी। क्या इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री होगा? नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पे मिला है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा कि 0 डिग्री से ज्यादा होगा? लेकिन क्या 100 डिग्री से कम होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये जो वाटर जो 0 डिग्री पे था, ये हीट लॉस किया या हीट गेन किया है? कुछ बोल ही नहीं पा रहा, ऐसे बैठा हुआ है यार। बोलना, बोल तो कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, तभी तो फॉर्मूला बताएंगे। हाँ तो बोल, हीट क्या किया यहाँ पे 0 डिग्री वाला? अच्छा 100 डिग्री वाला? अच्छा इन दोनों को क्या होना चाहिए? हीट लॉस बराबर, अरे तभी तो कहानी बंद कर ले। बंद करना तो बंद कर ले वहां से जाके पंखा, ठीक है ना? समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं? उधर वाला ऑन रहने देना, एक बंद कर। आया कि नहीं आया? तो इसी को क्या बोलते हैं? मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब सुन, अब आता है लॉ ऑफ मिक्सचर। क्या आता है? अब हमारा टॉपिक है ना लॉ ऑफ मिक्सचर। तो लॉ ऑफ मिक्सचर क्या बोलता है? बात को समझना बच्चा, कि व्हेन टू सब्सटेंस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, दो सब्सटेंस जो है कितने टेम्परेचर पे है? बोलो, डिफरेंट टेम्परेचर पे है। तब क्या होगा? बात को समझो। डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड टुगेदर, दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। देन क्या होगा? बोलो जल्दी से। एक्सचेंज ऑफ हीट कंटिन्यूअस, तब तक एक्सचेंज होगा हीट का जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, टिल देयर टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। और क्या बोलता है? हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गिवन बाय, नहीं आया? लिख लोगे ना ये सब? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास में कितने सब्सटेंस है? 2 सब्सटेंस है। एक सब्सटेंस का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए और बी। अब देखो दोनों सब्सटेंस का हमने क्या दिया है, बात समझना। एक का हमने मास लिया m1, स्पेसिफिक हीट S1 और टेम्परेचर कितना लिया है? T1। दूसरे का मास लिया है m2, स्पेसिफिक हीट S2 एंड टेम्परेचर कितना है? T2। अब मैं यहां बोलता हूं कि T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है। दोनों का जब मिक्स करेंगे तो क्या एक टेम्परेचर T मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वो टेम्परेचर जो होगा, जिसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी उससे तो कम होगा, लेकिन जिसकी टेम्परेचर कम होगी उससे इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो कौन हीट लॉस करेगा? कोई बता सकता है? ये बंदा क्या बोलेगा? भाई तुमने तो गजब कर दिया। क्या कर दिया तूने? मेरा लॉस करा दिया। और इधर वाला भाई क्या कहेगा कि भाई साहब तूने क्या कर दिया? मेरा हीट। सपोज कर तेरे पापा तेरे को पढ़ाने के लिए यहाँ पे भेजे, क्या किए? मनी लॉस। अरे किए कि नहीं किए? और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसा आया, मैं क्या किया? गेन। अब तुम आए थे घर से बेवकूफ बन कर करके, कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ आकर के तुमको कुछ ना कुछ तो सिखाया गया। इसका मतलब जो पापा ने तेरे लॉस किए थे और जो हमने गेन किया था उससे तुमको क्या मिला? ठीक है ना? तो एक हीट लॉस करेगा, एक कोई ना कोई तो लॉस करेगा भाई, तभी तो कोई ना कोई गेन करेगा। नो प्रॉफिट नो गेन। अच्छा दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब अब M1 जो है, M1 सुनना, M1 क्या करा? चिक चिक के क्या बोल रहा? देख
M1 बोल रहा है कि भाई मेरा टेम्परेचर डिक्रीज मत करो, लेकिन M2 क्या बोला, भाई मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, तभी मेरे को खुशी मिलेगी ना। तो बोल M1 के लिए हीट लॉस क्या लिखेंगे सर, M1S1 बोल डेल्टा टी, हाइयर टेम्परेचर में से किसको घटाते हैं, लोअर टेम्परेचर। नहीं आया, बोल इधर बोल जल्दी से, हीट गेन वाला के बाद बता जल्दी से क्या हो जाएगा, M2 T माइनस, अरे नहीं चमका, दोनों को क्या कर देंगे, नहीं आया, M1S1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2, इधर क्या लिखेंगे M2S2 ब्रैकेट में T। लेकिन कुछ बच्चा क्या होता है ना, गधीरा होता है, क्या होता है कुछ बच्चा, हाँ उन गधेरों के लिए देख मैं बताता हूँ ट्रिक। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, बस सिंपल कर देने का, ये तो किताबों में लिखा रहता है। देख कुछ बच्चा गधेरा होता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि कहाँ कैसे करे, क्या करे, कहाँ कैसे करे, तो चुपचाप कुछ नहीं करने का, इसको टेम्परेचर को क्या मान लेने का, T। बोल फर्स्ट बॉडी का मास कितना है, M1S1। अब कुछ तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा किसमें से किसको घटाना है, तो तुम दो चीजें कर सकते हो, जो टेम्परेचर तूने माना है ना उसमें से उसके जो बॉडी है फर्स्ट उसका टेम्परेचर घटा दे। नहीं आया तो बोल क्या लिखेंगे, T माइनस, लेकिन अब इक्वल नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे बीच में प्लस। नहीं आया, दूसरे वाला का बोल जल्दी से क्या करेंगे, M2S2 T माइनस बराबर 0। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, क्या कि नो हीट लॉस नो हीट गेन, इसका मतलब 0 ही तो होगा, डेल्टा क्यू। नहीं आया। अब कुछ बच्चा और भी हो, कुछ कलाकार लोग होते हैं कहते नहीं सर ये भी हमको समझ में दिमाग में नहीं चमका, तो तुम ऐसे लिख देना, कुछ भी दिक्कत नहीं है, M1S1 T1 में से ही घटा दे T को, क्या तकलीफ है। अब फिर दूसरे वाले को फिर क्या करोगे बोलो जल्दी, M2S2 T2 माइनस T करना पड़े, अरे बॉडी के टेम्परेचर से कॉमन टेम्परेचर को घटा दे, फिर भी जो सॉल्व करेगा ना तो आंसर सेम ही आना है। नहीं चमका। तो ये कहानी जब दो बॉडी के पास में दो बॉडी होगा तब की कहानी थी, लेकिन इसी तरह से अब सर हमको कॉमन सेंस हो गया है तो दो बॉडी की जगह पे 10 बॉडी लगा दो, हमें कोई फर्क पड़ता है क्या। तो आओ मैं 3 बॉडी की बात करता हूं, कितने बॉडी की बात करता हूं बच्चा, देखो तो कुछ चमक रहा है तो बताओ तुम लोगों को क्या लिखा हुआ है, इफ 3 different liquids of the different masses, specific heat and temperatures are mixed each other and then what is the temperature of the mixture at the thermal equilibrium, मतलब thermal equilibrium पे क्या होगा। मैंने बोला इसको मिलाओ किसके साथ में, इसके साथ में, फिर इसको मिलाओ इसके साथ में, तो एक टेम्परेचर T बनेगा कि नहीं बनेगा, तीनों को मिला देंगे तो एक टेम्परेचर। अब मैंने क्या बोला था अभी थोड़ा देर पहले कि किसी में से किसी को घटाना है, तो सोच हम बोलेंगे कि जो T टेम्परेचर माने थे उसके T में से घटा देंगे इसको, तो बोल इसके लिए क्या लिखेंगे, M1S1 T माइनस T1। नहीं लिखा तो अगले वाले में भी फिर से क्या करूंगा, M2S2 T माइनस, नहीं लिखा तो अगले वाले का बोल जल्दी से, M3S3। इसका मतलब जो कॉमन टेम्परेचर है उसमें से सबके बॉडी के टेम्परेचर को घटा रहे हैं बार बार, इक्वल टू 0 कर देंगे। इसके बाद ये रटने की जरूरत नहीं है, इसी को सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा। रटना चाहते हो तो इसको सॉल्व करने पे ये आता है T की वैल्यू M1S1 T1 प्लस में M2S2 T2 प्लस में M3S3 T3 बटा में M1S1 M2S2 M3। इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सॉल्व हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। क्या कोई तकलीफ देने वाली बातें है? उधर तो रो रहे हैं कि भाई हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गया, शाम की बैच में कैसे आ गए हम, क्या ऐसी बात है क्या? चलो ऐसी बातें है तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात है तो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि मत आओ, हम तो कहेंगे भाई आना है और नहीं आना है। हाँ इसी बात पे एक मतलब मेरे पास में शायरी है, मैं शायरी बोल देता हूँ, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन एक पहले क्वेश्चन करो।
पहले बोलने तो दो, पहले ही वाह वाह कर रहा है। देखो, तुमसे प्रेम था इसलिए हाथ फैलाया था मैं। पहले समझ में तो आया नहीं, बस ऐसे ही वाह वाह कर दिए। कहते हैं कि तुमसे प्रेम था इसलिए हाथ फैलाया था। हाँ वाह वाह। उसके बाद वरना हम तो खुद के लिए भी दुआ नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हम खुद के लिए दुआ नहीं करते हैं तो यार तुम्हारे लिए क्या करेंगे। और बताऊं, जिद्दी हूं, गुस्से वाला हूं, बदतमीज भी हूं, लेकिन लेकिन कभी किसी से मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखता हूं। आइए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ 50 बच्चा, तुम लोग वाह वाह करने में ही रह गए ना, पूरा जिंदगी लोटिया गुम हो गया ना तुम्हारा। वाह वाह, अब करो वाह वाह। क्वेश्चन सॉल्व कर ले भाई फटाफट। अरे पीछे पेज फाड़ कर, फटाफट कर, सेकेंडों नहीं लगना चाहिए। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर व्हेन 10 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री एंड 20 ग्राम एट 40 डिग्री। दोनों को मिक्स कर दें क्या? बोल, दोनों को मिक्स कर देते हैं ना। अरे मैं सॉल्व कर दूं क्या? कर लोगे? देखो तो देखते हैं, मैं करता हूं। देखो 10 ग्राम को मैं थोड़ा सा बना लेता हूं, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं। 10 ग्राम कौन है भैया? वाटर। 10 ग्राम वाटर। और कितने ग्राम है बताओ जल्दी से? 20 ग्राम। बोलो, एक क्या है 40 डिग्री और दूसरे वाले का कितना है 70 डिग्री। क्या दोनों को मिक्स करेंगे तो एक नया टेम्परेचर बनेगा T। अब हमें देखो समझ में नहीं आता तो सिंपल सा तरीका लगा देंगे, प्लस वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। प्लस वाले में बोलो जल्दी से, 10 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है 1, तो 1 इंटू में क्या लिखेंगे 70 माइनस क्या लिख देते हैं T, या T माइनस 70 लिखना चाहते हो? चलो ठीक है, तो T माइनस 70 लिख देंगे। ठीक है, तब बोल प्लस का साइन बोलकर जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे दूसरा? 20 इंटू 1। अब बोल इधर क्या लिखेंगे? T माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो में से कितना करना चाहता है? एक शून्य से एक शून्य गया, कितना? इधर क्या लिखेंगे? T माइनस 70 प्लस में इधर क्या लिखेंगे? 2T माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 3T इज इक्वल टू 150। T इज इक्वल टू बोल दो जल्दी से। क्या समझ में आया? क्या कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? बिना तो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको हो ही नहीं रहा है। और कब अब भी हुआ क्या? नहीं हुआ था तो तुम तो वाह वाह करने में था ना। अरे अच्छा, पांडु था क्या वाह वाह में? चल अगला क्वेश्चन करके देख। अरे बच्चा, अरे छोड़ देना वो कि सुबह हुआ था यही क्वेश्चन, ये मत देख। यहां तुमसे कितना फास्ट हो रहा है ये देख। क्या कि जेईई मेन 2025 में क्वेश्चन था ना इसी टाइप का, तो दैट्स वाइज हम कह रहे हैं ना कि भाई देख जल्द अगला क्वेश्चन फटाफट कर डाल, बिना इधर उधर देखे हुए। बच्चा इधर कर डाल फटाफट अगला क्वेश्चन, धड़ धड़ मार जल्दी से। कर दे जल्दी से कर दे भाई, टाइम कहाँ है अपने पास। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे ने बहुत अच्छा किया कि सॉल्व, सारे बच्चे ने सॉल्व कर लिया इस क्लास का। आई लाइक दे। देखो क्या करेंगे, सीधा लिख दे क्या, M1 इंटू S1 इंटू T माइनस T1 प्लस क्या लिखूंगा M2 S2 T माइनस T2। अब बराबर 0 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बोल 30 ग्राम वाटर है तो दोनों का सेम ही होगा, खत्म ही हो जाएगा। इधर बोल T माइनस 42 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? प्लस उधर बता जल्दी से, 10 ग्राम है वाटर है तो फिर से सेम ही 1 ही हो जाएगा, और T माइनस 74 बराबर 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोल यहाँ से 10 का 1 गया कि नहीं गया 0? बोल 3T माइनस इसको बोल मल्टीप्लाई कर करके 6 126 प्लस T माइनस 74 बराबर क्या हो जाएगा 0। 4T बराबर क्या हो जाएगा 200। T बराबर कितना हो जाएगा? अरे नहीं चमका, चमक गया तो आगे बढ़े। देखो बात क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक आ गया, पांडु के लिए देते हैं। पांडु है कि सर सारा बदला मेरे से ही लेना है क्या आपको?
नहीं मैं कर दूंगा, पहले समझ तो क्वेश्चन तो समझ। ठीक है ना? अरे बोलना यार। देख सारी दुनिया तुमको मजाक उड़ा देगा, रोहन सर भी पांडु मजाक उड़ा देगा, लेकिन तुम मम्मी के पास जाओगे वो कभी मजाक नहीं उड़ाती है। मेरी भी सबके साथ बता रहा हूँ, क्या सच्चाई है कि नहीं है ये? मम्मी एक ऐसा मतलब माँ एक ऐसा चीज है ना जो अपने बेटा को हीरो देखना चाहती है। चाहे बेटी को भी, ऐसा नहीं खाली बेटे की बात कर रहे, बेटी को भी। तुम्हारी खुशी में तुम खुश ना भी रहोगे, डिप्रेशन में हो, मम्मी को मम्मी मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, मम्मी क्या करेगी 5 मिनट के अंदर में तुम्हारा डिप्रेशन फ्री करा देगी। सीधा कहेगी, जैसे मेरी मम्मी है, मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, क्या करे? मम्मी बोलती है जॉब छोड़ दे। सीधा बोल दिया यार छोड़ दे यार, जिंदगी रहेगी दूसरा देखेगा ना। जब दिल ही नहीं कर रहा है तो ऐसा मतलब समझ रहा ना, ये मम्मी बोलती है। जब ऐसा बोलती है तो फीलिंग आता है हाँ यार प्राउड करते। इसलिए मेहनत कर, घर वाले का मम्मी पापा का नाम ऊंचा कर। बात समझ आया क्या? चल 3 सबस्टेंस लिक्विड ऑफ same mass A, B, C at a 10 degree, 20 degree, 30 degree. When A and B are mixed, then the temperature is 12 degree. When B and C are mixed, the temperature is 28 degree. तो कहता है कि फाइनल टेम्परेचर when A और C को मिक्स करते हैं भैया। आ जाओ, A यहाँ पे लिख दूं क्या? ABCD आता है पांडु? अच्छा ABCD आता है भैया, क्या नाम है? अभिद नाम भी इतना खतरनाक लिख रखे, अभिद्य है जो पढ़ ही नहीं पाए रोहन सर, ऐसा नाम लिख रखे। आदित्य, क्या क्या नाम रख रखे ये लोग। एक है निखल मतलब निखिल 10 डिग्री, अरे बस है अरे 10 डिग्री बिन्नी। अब बोल, अब बहुत हंस रहा था, अब कहेगा रोहन को रोहनी। कह दे भाई मेरे को, मेरा नाम तो बहुत लोग, तुम तो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भी सोच लेते हो, बहुत लोग तो गाली भी देते हैं। क्या रे सही बात है कि नहीं? यही है, यही शकल है, देख इधर, यही है जो जिंदगी बर्बाद किया है। कहता है फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिंदगी बर्बाद कर दिया। बट अब क्या करें यार, इतना आसान भी तो नहीं ना है जो हम कहते कि हाँ ए फिर बी फिर सी। नहीं, यहां पे क्या होता है पता बच्चा? ए बी सी नहीं होता, ए और बी दोनों मिल कर करके बनाया एक टीम। इसी तरह से बी और सी एक मिल करके नया बनाया टिंग। अरे नहीं आया क्या? जस्ट मजाक के लिए कहते, तुम लोग भी बोर हो गए ना सुबह से पढ़ते 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 पागलों की तरफ। और इसकी टेम्परेचर हमें बताना है, बात यहीं तक है ना? अच्छा ऐसी बातें हैं, तो इसकी टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 12 डिग्री। इसको क्या दिया हुआ है? 28 डिग्री। ऐसे ही तो हुआ। अब क्या करने का है पांडु बताएगा। सर ए और बी, सर मैं ऐसे लिख दूं क्या? इसका मास कितना है? एम ए, और इसका मास कितना है? एम बी। अच्छा इसका मास कितना है? एम सी। इसका बोल एस ए लिखूं क्या? इसका क्या लिखूंगा? एस बी। तो इसका क्या लिखूंगा? बोल यहां पे क्या कहानी चलेगा? मैं बोलूंगा एम ए 12 माइनस, नहीं हुआ। अरे ए वाला हीट गेन किया होगा ना। इसका बराबर किसके साथ करूं जल्दी से बताओ? एम बी एस बी। बोल 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 बोल। 12 डिग्री, 12 डिग्री है ये, ठीक है ना? यहां से जो जो कटने वाला है काट डाल। इधर बता कितना हो जाएगा? 2s a 8s कट कर करके कितना आ जाएगा? s a इज इक्वल टू, एक हो गया काम। इसी तरह से इसके लिए भी काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो क्या लिखेंगे? एस बी एम बी एस बी इंटू, बोल जल्दी से क्या लिखेंगे? 28 माइनस इज इक्वल टू, इधर बोल एम सी एस बी इंटू 30 माइनस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
कहाँ खो गए? एस सी आ जाएगा, ठीक है। अब बोल यहां से कितना हो जाएगा? 8, इधर बोल यहां से क्या तुम दिख रहे हो? अच्छा सर, इसका मतलब हम डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं इस इक्वेशन और इसको लिख सकते हैं एस ए इज इक्वल टू एस सी। यहां तक कहानी में कोई तकलीफ नहीं। अरे है, ठीक है। अब ए और सी को मिला रहे हैं, मैं इधर लिख रहा हूं ए और किसको मिला रहे हैं? सी को। एक कॉमन टेम्परेचर कितना मिलेगा? ये कितना डिग्री पे था? 10 डिग्री सेल्सियस। ये कितने पे था? 30 डिग्री। बोल इसके लिए क्या लिखेंगे? एम ए एस ए। बोल जल्दी से आगे, नीचे वाला मिटा दूं क्या? थोड़ा सा जगह चाहिए। क्या लिखेंगे? T माइनस 10। और इधर क्या लिखेंगे? एम सी एस सी 30 माइनस टी। अरे सही है ना? बोल ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अरे एस ए बराबर एस बी, एम ए बराबर एम बी, आइडेंटिकल है। बोल T माइनस 10 बराबर 30 माइनस टी, 2T इज इक्वल टू 40। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या कोई तकलीफ देगा क्या इस क्वेश्चन में? नहीं। आगे बढ़े, बोलो अभिजीत, आगे बढ़ा जाए। बोलो भारत माता की। चलो अब करो। In a container 2 kg water is taken, temperature increase from 5 degree to 10 degree, heat in the container। बोलो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा बता दो कितना आएगा। पीछे से देख के नहीं बताना था। हाँ हीट बताना है। बोल हीट के लिए क्या बोलेंगे? अरे बोलना हीट के लिए डेल्टा क्यू बराबर एम एस। बोल कितना? 2 kg तो 200 का 2000 कर दे क्या? वाटर के लिए कितना कर दे? 1 कर दे क्या? टेम्परेचर बता जल्दी से। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? यहाँ से 2000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10,000 कैलोरी। अच्छा इसी को अगर जूल में बदलना हो तो क्या करेंगे? अरे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ तो चलो आ जाओ आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो भाई। भाई आज खत्म करना इन सारे क्वेश्चनों को भाई। फाइंड आउट द, अरे रोना नहीं है अविदय, काम क्वेश्चन करना है। रोने से कुछ होता है क्या? गलती से आज पकड़े गए हो तुम तो शाम वाले बैच में। आज तुम खुद ही आए हो, हमने थोड़ा ही कहा है भाई। हाँ जल्दी जल्दी करो। क्या कर रहा है? फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द 2 kg ए मटेरियल्स एट 80 डिग्री। ए से जो है 2 कैलोरी है एंड बी मटेरियल 1 kg एट 30 डिग्री। एस बी जो यहाँ पे एस बी लिखना होगा, ठीक है ना? एस बी जो है कितना है तेरे पास में? 4 कैलोरी। जल्दी से बताओ, दोनों का मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अरे दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? बताओ ना जल्दी से, जल्दी करो। सबर कैसे करेंगे यार? सबर रखो, कर रहे हो धुमाट यार। कितना आ रहा है? 80 डिग्री है और ये है 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा दूसरे वाले को क्या पढ़ेंगे? बोलो जल्दी से। 30 डिग्री पे है 4 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को मिलाने पे क्या हो जाएगा? एक टी टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? अब क्या कहना चाहते हो तुम लोग? देखो इधर मैं लिख रहा हूं 2000 इंटू, क्या कि कैलोरी में दिया हुआ है तो ग्राम में लेना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू टी माइनस कितना कर दे? 80 और प्लस क्या बोले? बोलो जल्दी से इधर 1000 मल्टीप्लाई बोलो जल्दी से 4 इंटू क्या लिखेंगे इधर? बोलो जल्दी से T माइनस 30। अरे अभी बताया था ना दो को मिक्स करने का कहानी। अरे दो को मिक्स करने की कहानी बताया था ना। तीनों शून्य से तीनों शून्य गया कि नहीं गया? 4। तो इधर कितना हो जाएगा? 40 माइनस में कितना हो जाएगा? 320 और प्लस में इधर कितना हो जाएगा? 40
माइनस कितना हो जाएगा 120। तुम देखोगे तो 8t बराबर कितना आएगा 440। तो बोलो t की वैल्यू कितना आ जाएगा। सब समझ में आया क्या। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखने में व्यस्त ना हो, जल्दी से करो, कर लो भाई सब। इस सब पे पेन उन चलाया करो ताकि तुम्हें पता चले कि क्वेश्चन सॉल्व भी करना होता है। कर दिए थे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लूं। अरे लू नेक्स्ट क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। क्वेश्चन पढ़ो और करो। फिर से वही करने हैं। हाँ एक 40 डिग्री पे एक 90 डिग्री पे अलग है ना। लगा दिमाग जल्दी से। कर 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 फटाफट करते चल। इसके बाद जेई का क्वेश्चन लेंगे। अभी कल जेई का क्वेश्चन लेंगे इनके बेसिस पे। उसके बाद में परसों हम लोग थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट कर देंगे। फटाफट कर डाल। कितना आया। हो गया ना। क्या कर लेंगे बताओ जल्दी से। 2 kg है। बोलो क्या करने का। 2 kg है तो बोलो 200 मल्टीप्लाई उसका कितना दिया हुआ है 1 इंटू टी माइनस 40 डिग्री बराबर प्लस क्या लिखेंगे बोल जल्दी से 1000 इंटू 1 इंटू कितना लिखेंगे यहाँ बराबर 0। टी की वैल्यू कितना आ रहा है 170 बटा। अब यार इसको तो सॉल्व कर लेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे लेट हो रहा है तो तुम लोग जा सकते हो। लेट हो रहा है क्या। इसका हो रहा नहीं 7 बजे तक अलाउ है ना। 6:30 बज गए हैं। जाना है तो चले जाओ क्या कि लेट हो जाएगी क्या कि हॉस्टल में जाना होता है ना। हाँ लेट हो जाएगी तो फिर दिक्कत है। 7 बजे तक है ना फिर ठीक है चलो। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग द 3 kg वाटर एट 10 डिग्री एंड 2 kg वाटर एट 5 डिग्री एंड 4 kg वाटर एट 8 डिग्री। मतलब तीनों का है भाई। फटाफट करो। 8 डिग्री आ रहा है और किसी का सॉल्व कर लो ना। इतना क्या पीछे देख रही है। बच्चा कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा क्या। क्या है बोलो। 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1 इंटू 10 माइनस टी। चाहे t माइनस 10 कर ले कोई दिक्कत है क्या उससे। 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू मतलब 2 है 0 0 चला ही जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ठीक है ना। क्योंकि 0 तक खत्म होना ही है इसका ठीक है ना। अब प्लस में कितना लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 और इंटू में 8 माइनस टी बराबर 0। क्या आ रहा है बच्चा 30 माइनस 3t प्लस 10 माइनस 2t और इधर कितना लिखेंगे 32 माइनस 40 बराबर में 0। 3 2 5 5 और 4 9t और इधर जाने पे ये क्या होगा 40 40 और 32 कितना होता है तो t कितना हो जाएगा। क्या समझ में आया क्या। क्या ये सब क्वेश्चन करने में टाइम लगता है क्या। अब नहीं लगेगा ना। मिटा दूं। बच्चा लिख रहे हो क्या। ठीक है तो फिर करो नेक्स्ट। देखते हैं कौन करता है। ए कॉपर कंटेनर ऑफ मास 400 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 कैलोरी पर डिग्री है एंड इनसाइड द कंटेनर यही भी दिया हुआ है। क्या सॉल्व हो जाएगा क्या इसका। अरे बोलना कैसे करेंगे। क्या है एक कंटेनर है। कंटेनर कितने ग्राम का है बोल 400 ग्राम। इसका स्पेसिफिक हीट कॉपर का है तो कितना 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है आगे बढ़ जल्दी से नेक्स्ट लिखते चल। अब पूरा पूरा नहीं लिखते। बोल इसके अंदर में कितना डिग्री का। अरे क्या है इसके अंदर में वाटर है। वाटर कितना डिग्री पे है 160 ग्राम का है और इसकी टेम्परेचर जो है 40
जैसे ही ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर में मिला कितने रहे हो 50 ग्राम एट कितने डिग्री पे है 70 कि 72 है 70 डिग्री पे है। सॉल्व कर लेंगे। बोल ये दोनों आपस में ये कॉपर का जो अच्छा तू सोच जब हम पानी को गर्म करते हैं तो केवल पानी गर्म होता है कि उसके साथ बर्तन भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर में इसका और इसका तो क्या होगा हीट गेन करेगा और ये क्या करेगा हीट लॉस करेगा। तो बोल 160 इंटू वाटर है तो 1 इंटू 45 माइनस किसी टेम्परेचर टी पे चला गया होगा। अब प्लस दूसरा बोल 400 ग्राम इंटू इसका 0.1 इंटू ये भी 45 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा और माइनस टी क्या कि जो टेम्परेचर होगा उसका पूरे का अरे होगा कि नहीं होगा। अब प्लस बोल जल्दी से कितना लिखेंगे 50 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 70 माइनस टी इज इक्वल टू 0। किसी को सॉल्व करने आता है क्या। एक सुनना तो सारे में से निकाल के खत्म कर दिया मैंने। 16 मल्टीप्लाई 45 माइनस 16 टी प्लस में इधर 4 मल्टीप्लाई 45 माइनस 4 टी प्लस में 350 जल्दी से मैंने मल्टीप्लाई माइनस 5 टी इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 16 चौका 64 और 16 5 80 8 4 720 आ रहा है क्या इसका वैल्यू और माइनस 16 टी और माइनस 40 माइनस 5 टी कितना हो जाएगा 16 9 925 टी अरे 25 टी ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 180 आ रहा है क्या ये देखो तो और प्लस 300 बराबर 0। क्या सॉल्व नहीं हो पाएगा। तुम देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 700 और ये हो जाएगा 800 900 900 यानी कि 1250 बराबर 25 इंटू टी। इसका टेबल करेगा ना तो ये 55 टाइम में कट जाएगा शायद। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अच्छा 25 दूना 50 हाँ ओके 50 डायरेक्ट काट दिया ना मैंने। थोड़ा सा दिमाग में कुछ और चल रहा था उल्लू का पट्टा है। अरे हो गया कि नहीं हो गया। बहुत आसान था ना। अरे जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बट जिसके वो समझ में आ रहा है उसके लिए बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के नहीं रोहन सर से। अरे बड़ी बातचीत फिजिक्स वाले कौन सा सर से। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कर डालोगे क्या फिर से। कर डालो भाई एकदम झिंगा लाला कर दो इस क्वेश्चन को। अरे मैं टाइम दे दूंगा भाई खाना खाने के लिए। गले में खिसखिस रोहन सर छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। अरे कर क्वेश्चन तो कर। देखना सुबह 4 दिन से चल रहे थे और शाम में 1 दिन में पहुंच गए सुबह वाले तक। ये लास्ट क्वेश्चन सुबह में था ना शायद कि इसके आगे भी था। हाँ तो 3 दिन छुट्टी पे भी थे भाई। फिर भी अपने को अरे यही बात होता ना ऑनलाइन मतलब कि टाइपिंग करके पढ़ाने में बहुत जल्दी हो जाता है। अरे बोल ना कुछ तो बोल। मुंह तो छुपा ले। मुंह खोलने की बात नहीं है पहले छुपा तो ले। नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो 50 कि 55 ओके तो ये 50 होगा इसका आंसर। आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक कि ये इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई जरूरत नहीं है। इसके पिछले वाला कर दिया था। आ जाओ इधर आ जाओ। मुन्ना इधर देख। अरे मुन्ना इधर देखने का। अरे नया टॉपिक स्टार्ट हो गया मुन्ना। अच्छा कितने लोग सोच रहे हैं अब तो छोड़ देगा। अरे मैंने पहले ही बताया 2 घंटे की क्लासेस है ना। अरे पहले ही प्रॉमिस कर करके आया मैं ना। तो फिर प्रॉमिस क्यों तोड़ रहे हो। अभी तो आने वाला प्रॉमिस दे कुछ दिनों में। फरवरी आ रहा है ना वैलेंटाइन वीक। तो मेरे से प्रॉमिस क्या है तोड़ रहे हो तुम लोग। चलो इधर हाँ इधर आओ। देखो फेज चेंज
एंड लैटेंट हीट। टॉपिक का नाम है फेज चेंज, अरे फेज चेंज एंड लैटेंट हीट। मतलब कि क्या हुआ कि जब सॉलिड स्टेट में आइस था तो उसको वाटर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो पहले सॉलिड में था फिर वाटर में आया, अरे पहले सॉलिड में फिर किस में आया, वाटर में आया। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो एनर्जी मिला है वाटर में जाने के लिए सॉलिड से। सपोज कर 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री पे वाटर आ गया, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, पहले क्या बोले थे, 0 डिग्री आइस बोल रहे थे, इसका मतलब किस में था, सॉलिड में। फिर किस में बोला, 0 डिग्री वाटर, इसका मतलब किस में बोला, लिक्विड में। इसका मतलब कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑब्जेक्ट अगर चला जाता है कोई भी मटेरियल, तो उसका फेज चेंज हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और जब भी फेज चेंज होता है तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, लैटेंट हीट यूज करते हैं या फेज चेंज बोलते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन हीट इंक्रीज देन मॉलिक्यूल्स विल बी वाइब्रेटेड। जब भी हम हीट इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ड्यू टू दिस कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक एंड चेंज इट्स फेज। मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं, इधर जगह थोड़ा सा नहीं दिया है इंडस्ट्री के लोगों ने, ठीक है। जैसे सपोज कर एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को पीछे से, देख, और इसको मैंने क्या किया, हीट दे दिया। जैसे ही हीट दे दिया तो मॉलिक्यूल्स के अंदर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे कि नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मिलके बना होगा कि नहीं बना होगा, बोलना। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये आपस में चिपके हुए हैं, नहीं समझ में आया? जैसे ही मैंने हीट देना चालू किया, ये धीरे 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 अलग होंगे कि नहीं होंगे। अब जब आपस में चिपके हुए थे तो पूरा एक दूसरे को जब पकड़े हुए थे तो किस में थे, सॉलिड में थे मान के चल, या लिक्विड में थे तो लिक्विड में चिपके हुए थे। जब हीट देंगे तो जब लिक्विड में होगा तो वो अलग अलग होंगे, तो किस में बदल जाएंगे, गैस में। जब सॉलिड में होंगे तो वो अलग अलग बदलेंगे, तो पहले किस में बदलेंगे, नहीं आया समझ में? अगर मेरे को सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में बदलना है तो कौन सा एनर्जी, सब्लिमेशन। अरे नहीं चमका। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी मॉलिक्यूल को हीट देते हैं, लेट सपोज कर तेरे को बैठा दिया जाए गैस पे, मजा आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा देर के बाद में फील आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? तुम्हें अजीब महसूस होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर तुमको बांध दिया जाए उसी पे और कहे कि नहीं अब तो तेरे को बैठना ही है, कैसा फील आएगा, समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब तुम्हारे अंदर में क्या हुआ, तेरा जो मॉलिक्यूल्स था ना, वो सारे वाइब्रेट करना चालू कर दिया है। अरे नहीं आया समझ में क्या? अच्छा, वाइब्रेट करना चालू कर दिया, इसका मतलब तुम्हारे मॉलिक्यूल्स जो आपस में चिपके हुए थे, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, कोहेसिव फोर्स, वो टूटना चालू हो गया कि नहीं हो गया? और जब टूटना चालू हो गया तो मॉलिक्यूल पास रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? इसका मतलब पहले वाले से स्टेट उसका चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी बात को लिखते हैं, इसी बात को हम लोग यहाँ पे अब समझते हैं कि लैटेंट हीट क्या। पहले बात समझ में आया ना, ये इंट्रोडक्शन समझ में आया ना कि फेज, कोई बॉडी फेज अपना चेंज क्यों करता है? अरे समझ में आया क्या? अब बात होता है लैटेंट हीट की। क्या होता है? लैटेंट हीट। कुछ लोग इसको लाइटिंग बोल रहे हैं, तो लाइटिंग नहीं है, लैटेंट है। ये क्या है? लैटेंट, ठीक है। तो लैटेंट हीट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, बोल जल्दी से, रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज एट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे और हीट को बढ़ाना चालू कर दे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे और हीट को बढ़ाना चालू कर दे। नहीं आया समझ में? तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या होगा? चेंजेज आएगा। मॉलिक्यूल के अंदर में क्या आएगा? चेंजेज आएगा। और इट्स आइदर विल बी, क्या हो सकता है? हीट रिलीज, और क्या हो सकता है? एब्जॉर्ब। नहीं आया समझ में? आया क्या? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? यूनिट बोल जल्दी से, जूल। और किसका ये यूनिट है? एल का है। बात समझ में आया क्या?
दो तरह के लैटेंट हीट होते हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है वेपोराइजेशन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि जब भी हीट किसको देंगे, बोलो, सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड या स्टेट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड द हीट ऑफ फ्यूजन। और ये कितना होती है? अच्छा, और कितना होती है अगर जूल में बदल दिया जाए तो? अच्छा, 80 खाली याद रखना क्योंकि तुमको सीजीएस यूनिट में याद रखने का है, ठीक है ना? अच्छा, ये 80 ग्राम, बोल 80 क्या हो जाएगा? किलो नहीं, 80 क्या हो जाएगा? बोल जल्दी से सीजीएस में। 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा कि नहीं? देखो ना, केजी से केजी काट दोगे तो बच कैलोरी पर ग्राम नहीं आ जाएगा? तो इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देख इधर, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले ये ग्राफ मत देख, पहले ऊपर देख, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी तक वाले में क्या किए थे कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे थे, तो क्या लिख रहे थे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमें लिक्विड से वेपर में बदलना है तो क्या आएगा? वेपोराइजेशन। द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस इट्स फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर at its boiling point and 1 atm pressure is called the vaporization। कितना लेते हैं? बात समझ में आया कि नहीं? अब आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इतना तक समझ में आया तुम लोगों को? ये लैटेंट हीट, ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा एक चीज आगे बढ़ा देता, बता देता हूं पहले, उसके बाद में आगे लेते। बच्चा अभी मत ले, देख इधर पहले समझ। अरे बच्चा 1 मिनट के लिए समझ, उसके बाद छुट्टी कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए समझ बस, उसके बाद छुट्टी कर रहा हूँ। इसके बाद कल ये ग्राफ जो है कल करेंगे, ठीक है ना? कल ये शाम तक, मतलब कल जेईई का क्वेश्चन कर करके इसको खत्म कर करके बाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना? चल देखो इधर, मेरी बात को समझ। अगर मैं बोलूं कि -20 डिग्री पे क्या है? आइस है, ठीक है ना? तो -20 डिग्री पे m ग्राम का है, मान लेते हैं m ग्राम का। तो बोल m ग्राम, कुछ भी m हो सकता है, ठीक है ना? उसकी इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे, पहले समझा रहे टॉपिक, इसको कल करेंगे क्वेश्चन को। देख इधर, अब मैं इस आइस को पहले कितने डिग्री पे लेके आऊंगा? फिर 0 डिग्री पे, अभी भी ये क्या कहलाएगा? फिर इसको कहां पे लेके आऊंगा? फिर वाटर से ये कितने डिग्री तक लेके जाऊंगा? 100 डिग्री तक लेके जाऊंगा कि नहीं ना? फिर 100 डिग्री, अभी भी वाटर ही हो जाएगा कि नहीं? फिर इसको कहां तक लेके जाऊंगा? 100 डिग्री स्टीम। फिर इसको कहां लेके जाऊंगा? अरे बोलना यार, जहां तक मेरी मर्जी हो। मान ले 140 डिग्री पे लेके जाना तो 140। अरे समझ में आया? अरे कुछ तो आ रहा है। यहां से यहां पे क्या चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है? इसका मतलब यहाँ पे कौन सा यूज होगा? स्पेसिफिक हीट। नहीं आया समझ में? यहां से यहां तक में फेज चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है? नहीं समझ में आया? यहां से यहां पर में, अरे चेंज नहीं ना हुआ है? यहां पे कौन वाला? यहां कौन वाला? और यहां से यहां तक में। तो अब अपने को देखना पहले कैसे कैसे फार्मूला यूज होगा। यहां से यहां तक में अगर मेरे को फार्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे? ms डेल्टा t। यहाँ पे क्या लिखेंगे? mlf। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ms। आज समझा दे रहा हूं, कल इस पे क्वेश्चन है। इधर बोल जल्दी से, समझ में आया? यानी कि कहीं भी कुछ भी दिया रहा है क्वेश्चन के अंदर, अभी तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चनों में, एकदम सिंपल है। लेकिन कुछ देर के बाद में क्या होगा कि 10 ग्राम आइस एट -40 डिग्री, और उसमें मिक्स कर देगा 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तब बोलेगा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब हालत खराब हो जाएंगे। बट इन सब क्वेश्चनों में सीधा सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? पहले क्या फेज देखेंगे, चेंज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा, कहाँ पे स्पेसिफिक हीट वाला लिखेगा फॉर्मूला, और कहाँ पे क्या लगने वाला है? लैटेंट हीट बाय फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ लगने वाला है, यही चेक करना है ना।
तो कल की क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी चीजें करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। घर जाइए, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।